नारी शक्ति बैठी है। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आकाश की ऊंचाई हो या सागर की गहराई, महिलाएं सफलता के झंडे चारों ओर गाड़ाई। सफलता की राहों पर कई पुरुष रह गए अभागे, महिलाएं निकल गई आगे, कई तो इतनी आगे निकल गई भाई आज तक लौट के घर ही नहीं आई। इतनी आगे भी मत निकल जाना। पुराने लोग, मुझे थोड़ी छूट देना ताकि मैं पेश तैयार कर दूं इन लोगों के लिए। पुराने लोग बड़े दूरदर्शी विचारधारा के थे साहब। आपने पुरानी फिल्मों में देखा हो, पुराने सीन याद करिएगा, वो बताया करते थे नारी को ज्यादा शिक्षित मत करो, नारी को ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत करने दो। क्यों? पुराने लोग जानते थे बुजुर्गवार के नारी अगर ज्यादा शिक्षित हो गई तो कलयुग में इसका विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। हुआ क्या, मैं पिछले दिनों यहीं पर ही कोसी कला में अपने एक दोस्त की शादी में आया। शादी हो अटेंड करी, अगले दिन दुल्हन को विदा करके ले जाना था। जैसे ही विदा करके ले जाने लगे दुल्हन रोने लगी। मेरा दोस्त भावुक हृदय दूल्हा वो भी रोने लगा। मैंने पूछा तू क्यों रो रहा है? मैंने ये क्यों रो रही है? मैंने कहा इसकी तो शादी हुई है। वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोला जाकर मेरे भी तो छुड़वाएगी। बारीक बात है साहब। ये परिवर्तन इस युग में क्यों आने लगा? क्योंकि हमें करना क्या था, हमने किया क्या? हमें लोगों से रिश्ता बनाना था, चीजों को इस्तेमाल करना था। हम चीजों से रिश्ता बनाने लगे और लोगों को इस्तेमाल करने लगे। इसलिए इस युग में तो काश कुछ बादल बरसते आदमी। अच्छा ऐसा नहीं है आप समझो बड़ा गंभीर हो गया हूं, गंभीर नहीं हूं साहब, लेकिन मैं बहुत कम इसलिए दिखता हूं। मैंने वही बात छोड़ दी थी कि कर्म के दोस्तों का ये कि मैं मझधार में तो हूं, मगर मैं हूं जहां अपने असल किरदार में तो हूं। भले मेरे खरीदारों की गिनती कम सही दीपक, मुझे इतनी तसल्ली है कि मैं बाजार में तो हूं। वाह वाह। भले ही सियासत को कम जानते हैं, भले ही सियासत। अच्छा ये जो जितने कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, वो पहले भी बात हो गई कि वो एसपी साहब के साथ फोटो खिंचवाएंगे, इनके साथ खिंचवाएंगे, एमपी के साथ। ये फोटो मत खिंचवाया करो, किस दिन मरवा भी देगी। जो बहुत लोग कहते हैं मेरी फलाने से जान पहचान है, मेरी फलाने से जान पहचान है, मैं उनको हिदायत देना चाहता हूँ जान पहचान किस दिन मरवा भी देगी। मैं पिछले दिनों गया दिल्ली के तिहाड़ जेल। मैंने कोई घोटाला नहीं किया, मैं कवि सम्मेलन था। दिल्ली पुलिस का सप्ताह होता है 14 से 21 फरवरी, उस सिलसिले में गया। अब वहां पे एक कैदी को एक सिपाही कह रहा था, बोला नहा धो के जल्दी तैयार होगा, तेरी फांसी होने वाली है 10-15 मिनट में। बोला भाई मेरी फांसी तो 6 महीने बाद तय थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। मेरी शादी सुन भाई साहब, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ, सुन लो कोई। अरे सुन लो, ये मैं बहुत कम मिलता हूँ, बहुत कम उपलब्ध होता हूँ। सच बता रहा हूँ आपको, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर। अखबार के आदमी हो ना, सुनो, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उस पे भी हम साहिबे किरदार हैं। हमको जुमलों की तरह से मत पढ़ो, हम अदब की प्रेस के अखबार हैं, अदब की प्रेस के अखबार हैं, हम अदब की प्रेस के। तो साहब अभी मैं जिस हरियाणा से आया, बड़ा कष्ट होता है, बिना बात के दंगे, कोई आदमी के पास काम नहीं। तब मैंने कहा कि हमारी रह गुजर में बस यही मंजर पड़ेंगे। अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर ही विराम दूं कि हमारी रह गुजर में, हमारे रास्ते में बस यही मंजर पड़े हैं। धड़ कहीं पर तो कहीं पर सर पड़े हैं। हमारी रह गुजर में बस यही मंजर पड़े हैं। धड़ कहीं पर तो कहीं पर सर पड़े हैं। तुम्हारे हाथ के पत्थर यही दर्शा रहे हैं, तुम्हारी अक्ल पर भी आजकल पत्थर पड़े हैं। आजकल पत्थर पड़े हैं। तो साहब कुछ अच्छा हो तो मेरे से ले जाना। मैं सच बता रहा हूँ आदरणीय, मैं भी शादीशुदा हूँ, थोड़ा पीड़ित रहता हूँ, आपके बीच में आता हूँ तो ये गुबार निकाल लिया करता हूँ। पिछले दिनों में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था,
कोई बाबा बाबा होता तो किसी और के साथ सोता हुआ भी पाया जा सकता था, क्योंकि कैसी आजादी है यहां सवेरों से डर लगता है। वाह कैसी आजादी है यहां सवेरों से डर लगता है, जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। वाह अच्छा, ये इनकी कृपा पता नहीं कहां से आ सकती है। व्यंग पहुंचाता हूं, कहीं अपनी चेतना को जागृत करना साहब। वो दिल्ली में एक जगह है, बॉर्डर के पास, बुराड़ी के पास पंडाल लगते हैं, वहां समागम होते हैं, बड़े बड़े श्रद्धालु जाते हैं, बड़े बड़े बाबाओं के मंच सजे होते हैं। वो एक आदमी आ गया, ऐसी बाबा एक बैठे थे सिंहासन पे, बोले बाबा कृपा हो गई। देखना कृपा कैसे कैसे हो सकती है भारत देश में। बाबा कृपा हो गई, बाबा को लगा हो सकता है मेरा कोई बीज मंत्र गलती से काम कर गया। दूसरा कहा इसको माइक दो, ये सब भक्तों को बताएगा पंडाल में क्या कृपा हुई। उससे तारीफ सुननी थी। बोले बताओ क्या कृपा हुई। बाबा 6 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आज आपके पंडाल में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी है। बात पहुंच गई तो जुड़ना। और मोटरसाइकिल की बात कर तो मुझे एक बात और याद आ गई। मेरे एक दोस्त हैं वर्मा जी, मेरे पड़ोसी हैं। एक दिन उदास से मिल गए। अभी मैं केवल आपसे बत्ते आ रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, अभी कोई कविता वविता नहीं है यार। कविता लाइक तो बना लूं आपको, क्योंकि जो माहौल सम्मान में खर्च हुआ है वो भी आवश्यक था, लेकिन उसके बाद आपका मन इन कवियों को सुनाने लायक हो जाए, सुनने लायक हो जाए, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि बीच में फिर बात रह जाती है कि काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर, काश कुछ बादल बरसते आदमियत पर, काश आंखों में सभी के ही नमी आती, काश आंखों में सभी के ही नमी आती, जिंदगी में भी अगर साइड मिरर होता, रोजमर्रा हादसों में कुछ कमी आती। अच्छा मैं बताऊं, मैं खुद बहुत ही शादीशुदा आदमी हूं। वो मैं पत्नी के साथ सो रहा था, रात के 2:30 बजे अचानक शोर शराबा सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। बोली देख क्या कौन है। मैं गया बाहर, दरवाजा खोला, देखा मेरी कॉलोनी के कुछ मोजिज लोग, प्रधान सेक्रेटरी वगैरह। तो मैंने कहा साहब रात के 2:30 बजे ऐसा क्या हो गया, शोर शराबा कर रहे हो, सोने दो। बोले दीपक जी थोड़ा सचेत रहना, अलर्ट रहना। मैंने कहा क्यों। बोले सूचना ये मिली है कि कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, अंदर आया, पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा कुछ नहीं, शराब पी के बेबड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। बढ़िया भाई कि सुबह का अपना मजा है। कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का मैं सच बता रहा हूं, ये जान पहचान मेरे एक दोस्त हैं साहब SHO, और मेरा एक प्रशंसक है, मेरे पास आ गया, भाई साहब काहे के पुलिस के प्रोग्राम करते हो, बेकार की बात ऐसी हवा में छोड़ते रहते हो। मैंने क्या परेशानी होगी। बोले भाई साहब परेशानी क्या हो गई, मेरे पे SHO साहब ने 352 धारा लगा दी। मैंने कहा फिर क्या चाहता है, आपके दोस्त हैं, उन्हें बोलो आपका प्रशंसक हूं, इतना बड़ा, आपके इतना मान सम्मान करता हूं। मैंने लाड प्यार में SHO साहब को मिला दिया, मेरे दोस्त है। मैंने कहा यार ये अपना आदमी, इसमें 352 लगा दी, कुछ देख ले, हमारी भी शर्म कर ले। बोले ठीक है भाई साहब, अब आपका फोन आ गया तो 50 कम कर देता हूं।